आपने ही चिटफंड का मामला अगर उठाया है, आपने चिटफंड का अगर मामला उठाया है, तो मैं सवाल पूछूंगी आपसे कि शुवेंदु अधिकारी को तो आपने बीजेपी में ले लिया और उनके वीडियो बीजेपी ने स्वयं लगाए थे अपने वेबसाइट पर। आज वो वीडियो भी गायब है और शुवेंदु अधिकारी एकदम भाई बनकर बीजेपी में आपके साथ शामिल हो गए हैं। तो करप्शन का मुद्दा जब बीजेपी उठाती है और चिटफंड की करप्शन का मुद्दा उठाती है, तो आपको ये आश्चर्यजनक नहीं लगता कि करप्शन की आप बात करते हैं और जिनके ऊपर लांछन थे उनको तो आपने अपने ही परिवार में ले लिया? तो ये कैसी करप्शन की लड़ाई है? देखिए, कोई उनको लेने के बाद कोई जांच तो बननी होगी। यदि वो दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगी। और ये हमने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के पहले ये सारी बातें होंगी कि भाई आपके पुराने कामों की अगर कुछ सजा आपको मिलती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। पर अब आपको भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे तरीके से काम करना होगा, और ये हमारी हम सबसे ही कहते हैं। और इसलिए आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह हमारी पार्टी में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने पुराने आरोप किए हैं उससे वो बरी हो जाएगा। पुराने आरोप की जांच चल रही है, तो सजा होगी तो मिलेगी। हम उसके लिए कहा तो वीडियो क्यों उतारे गए? अगर आपकी अंदर की दृढ़ता है कि आप लड़ेंगे करप्शन से, तो ये वीडियो उतारे क्यों गए? एक आप पे आरोप लगाया जाता है बीजेपी पे कि आप दूसरी पार्टी पे जब लोग होते हैं उन पे आरोप लगाते हैं, जब आपकी पार्टी में आते हैं तो एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सबके सब पाप धुल जाते हैं, सब माफ हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हम राजनीतिक दल हम यहाँ पर सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार बनाने में हमें जिसके सहयोग की आवश्यकता हम लेंगे। पर इसका मतलब ये थोड़ी दोनों ने जो अगर गलत काम किया है तो उसको वो माफ हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आप इस बात से निश्चिंत कर दीजिए, आपके माध्यम से श्रोताओं को जो आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, हम इस बात की कतई जिम्मेदारी नहीं लेते। कोई व्यक्ति अगर कल उसने कोई गलती की है और आज भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो उसकी गलती की उसको क्षमा हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, यदि दोषी पाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या आप दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि वीडियो उतारना जो आपने जिस तरह से किया है बीजेपी ने अपनी वेबसाइट से, वो लोगों में आशंका जताता है कि आप शायद वही पार्टी नहीं है जो कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे? क्योंकि सवाल यह है कि आप जिस मुद्दे में 2014 पे आए थे इस सरकार को बनाने के लिए, मोदी जी की लोकप्रियता शुरू हुई थी इससे कि वो योद्धा थे करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। आज उसी करप्शन से समझौता हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो नियत है वो दिखती है इस बात से कि आपने वो वीडियो उतार दिए। अगर आपकी बात में दम है तो मैं आपको चैलेंज करती हूं, क्या वो वीडियो वापस बीजेपी अपने वेबसाइट पर डालेगी या नहीं डालेगी? पहली बात तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने 2014 से मोदी जी के बारे में कहा कि उनकी इमेज थी वो साफ थी, वो ईमानदार की थी। बताइए, इस 7 साल के सेशन के अंदर एक नए पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा रखा है केंद्र सरकार के ऊपर या मोदी जी के ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसीलिए कह रही हूं कि आज भी मोदी जी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे करप्शन से, आज भी। और ये सबसे बड़ा यूएसपी है उनका। ये बात बिल्कुल साफ तौर से आप समझ लीजिए कि वीडियो क्यों उतारा? कौन सा वीडियो उतारा? कहां पर वीडियो था? कोई वीडियो नहीं उतारा, कोई वीडियो उतारा नहीं। कहां पर था वीडियो? आपकी वेबसाइट कह दिया आपको? नारदा शारदा के जो वीडियो थे जिसमें शुवेंदु अधिकारी जी दिख रहे थे, हमारी वेबसाइट पे कोई हमने वीडियो नहीं उतारा। और होगा तो कोई अगर उतारा भी होगा तो वापस लगा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो सच है वो सच है और वह सच से कुछ छूट नहीं सकता। और इसलिए यदि उन्होंने वहां पर गलती की होगी तो उनको सजा मिलेगी। ये मैं तो बार-बार इस बात को कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कही आपने कैलाश विजयवर्गीय जी। अगर आप कह रहे हैं कि ये वीडियो दोबारा लग जाएंगे बीजेपी के वेबसाइट पर, तो शायद लोगों की जो आंखों में बीजेपी की इज्जत है वापस बरकरार हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगी कि आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप वापस लगाते हैं ये वीडियो तो आपकी बातों पर लोगों को विश्वास और होगा कि आप करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जारी रहेगी। आप इस बात को भूलिएगा नहीं, आज जो आपने फ्रैंकली स्पीकिंग पर कही है।
देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कर देता हूँ कि बीजेपी की रेपुटेशन कोई वीडियो लगाने और वीडियो हटाने से नहीं बनती। बीजेपी की रेपुटेशन बनी है हमारे एक आइडियोलॉजी कारण, जिसमें हमारा कमिटमेंट होता है, उससे बनी है। बीजेपी ने जब भी जो कहा है वो करके दिखाया है, और इसलिए कोई एक छोटे छोटे वीडियो हटाने से बीजेपी की रेपुटेशन बनेगी तो गलत में आप निकाल दीजिए। बीजेपी की अगर रेपुटेशन बनी है तो हमने कहा है कि धारा 370 हटाएंगे, हमने हटाई है। बीजेपी की रेपुटेशन बनी है कि हम ये बिल लाएंगे, आप पीछे हट रहे हैं। मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी की रेपुटेशन एक वीडियो हटाने और नहीं हटाने से विश्वसनीयता होती, इससे कोई विश्वसनीयता होती। बीजेपी की विश्वसनीयता का आधार है हमारी आइडियोलॉजी, हमारी आप जानते हैं, हमने जो आप कहा जानते है हैं, जब भी आम आदमी किसी पार्टी से जुड़ता है तो उसकी आइडियोलॉजी की वजह से जुड़ता है, और उस आइडियोलॉजी में सिर्फ राम मंदिर नहीं आता, सिर्फ सीएए नहीं आता, उस आइडियोलॉजी में काफी हिस्सा करप्शन के साथ जो आपकी एक प्रतिबद्धता थी कि आप उसके खिलाफ लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2014 से अब तक, और इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है बीजेपी की लोकप्रियता में। मैं इसलिए कह रही हूं और दोबारा आपसे कह रही हूं कि अगर आप ये वीडियो जो उतारे गए हैं वापस लगाते हैं तो लोगों का जो एक आप पे फेथ था, जो थोड़ा सा हिल रहा था और क्रिटिसिज्म आ रहा था, वो वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप सही बात कह रहे हैं कि वीडियो लगाएंगे तो उस पर आप क्यों नहीं टिकते, अटल रहिए उस पर। नहीं, आपकी सलाह बहुत अच्छी है और मैं उसको ध्यान में रखूंगा, पर एक बात फिर मैं बता देता हूँ और फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि हम कभी भी भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं करेंगे, हम कभी भी भ्रष्टाचारियों की मदद नहीं करेंगे। यदि किसी के खिलाफ हमारी पार्टी का ही व्यक्ति हो और यदि उसके खिलाफ भी, ये तो बाहर से आए हमारे पास, हमारे पार्टी के व्यक्ति ने भी यदि कोई गलत काम किया हो तो हम उसको बचाएंगे नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी मुहिम है, मोदी जी के नेतृत्व में चालू रहेगी। किसी एक व्यक्ति को आप केंद्रित मत करिए, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ कि किसी के खिलाफ भी हो, यदि होगा तो उसको सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं देगी, ये आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल ये भी पूछूंगी कि प्रधानमंत्री ने 2016 में कहा था कि कास्ट और कैरेक्टर जो हैं, एपिसोड्स फ्रॉम शारदा, नारदा टू विवेकानंद ब्रिज कोलैप्स, सारे सेम हैं। अब उसी कास्ट में एक आदमी आपके बीच में है, तो क्या आपकी नजर बदल गई है या जो तथ्य थे वो बदल गए? मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि व्यक्ति कोई भी हो हमारे दल में आएगा तो यदि उसने पिछले समय में कोई ऐसा काम किया हो जो कि कानून के विरुद्ध हो, और यदि उसे जांच एजेंसी दोषी पाती है तो वो सजा मिलेगी, हम उसको थोड़ी रोकेंगे। और इसलिए इस आधार पर बार बार प्रश्न उठाना मेरा ख्याल है कि उचित नहीं है। मैं एक बार जवाब दे चुका हूँ उसको। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं कि क्या मिदनापुर में सेंध लगाना ममता जी के टीम में इतना जरूरी था कि आपने इन चीजों का कॉम्प्रोमाइज कर लिया? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूं क्योंकि ये लोगों की अपेक्षा है और लोग इसका जवाब मांग रहे हैं। देखिए, मिदनापुर एक क्रांति का स्थल है। यदि आजादी के पहले की बात इतिहास उठा के देखिए मिदनापुर का, तो वहाँ अंग्रेजों ने जब जाति की थी तो वहाँ की जनता ने एक दरोगा को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। उसके बाद की हम बात करें तो वहाँ 60 के दशक में एक आंदोलन हुआ था जब कृषकों ने किया था वो ते भाग करके एक आंदोलन था, तो वो भी एक क्रांति लाया था और वहां से कांग्रेस खत्म हुई थी और सीपीएम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में फिर यही भूमि वह है जहाँ पर नंदीग्राम में, जहाँ सीपीएम ने वहां पर गोलीकांड किया था। और गोलीकांड करने के बाद आपको स्मरण होगा अडवाणी जी के नेतृत्व में वहां पर टीम गई थी एनडीए की, ममता जी भी उस समय एनडीए का हिस्सा थी, और वहीं से सीपीएम की डाउनफॉल हुआ था। और अब वापस टीएमसी का भी डाउनफॉल वहीं से होगा, नंदीग्राम से ही। और इसलिए नंदीग्राम बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है मिदनापुर जिला, तो वो एक क्रांति का स्थान है और वहां से जो शुरुआत होती है वो बदलाव की शुरुआत है, और इस बार भी वहां से बदलाव की शुरुआत हुई।